अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हम सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 16 स्पोर्ट्स एंड मूवमेंट स्टार्ट करने लगे हैं। तो स्पोर्ट्स एंड मूवमेंट दो एक अलग अलग वर्ड है। स्पोर्ट क्या है और मूवमेंट क्या है। कोई भी चीज़ जो स्पोर्ट आपको चलने में, खड़े होने में जो मदद देती है वो स्पोर्ट है। स्पोर्ट हमें हमेशा मिलती है किस चीज़ के अगेंस्ट? हमेशा आपको स्पोर्ट मिलेगी किस चीज़ के? ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, दोनों क्या करते हैं? इसके अगेंस्ट हमेशा खड़े रहते हैं। जो इसको सपोर्ट, आप जमीन के ऊपर बगैर ग्रेविटेशनल फोर्स के आप चल नहीं सकते, आप खड़े नहीं हो सकते। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो एक ऐसी फोर्स जो बॉडी के ऊपर लगती है, जो उसे एक सपोर्ट देती है। तो उसमें क्या होगा कि प्लांट्स और एनिमल्स, उनकी जो ग्रेविटेशनल जो फोर्स जो है वो दोनों में क्या होती है? डिफरेंट होती है। तो जैसा कि अब उसमें क्या होगा, एक है मूवमेंट, एक है स्पोर्ट्स। जो मूवमेंट जो होती है वो होती है सम टाइम स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द बॉडी। तो जो मूवमेंट जो होगा वो क्या होगा कि हम सम टाइम स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द बॉडी। जो लोकोमोशन जो होते हैं उसमें क्या होगा कि एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर। तो लोकोमोशन जो होगा, हमेशा लोकोमोशन के अंदर जो होल बॉडी जो है वो कंप्लीटली मूव करती है। मूवमेंट के अंदर ऐसा नहीं होता। प्लांट्स के अंदर अमूमन तौर पर मूवमेंट होती है। मूवमेंट क्या होगा कि प्लांट्स एक एक्सिस पे जमीन के अंदर खड़ा रहता है। सिर्फ उसके अंदर जो मूवमेंट जो होती है वो किस चीज की होगी? सिर्फ रो अपना स्टेम्स की होगी या लीव्स की होती है, जो कि लेफ्ट राइट किसी सिम्ट के अंदर भी उनकी मूवमेंट हो सकती है, लेकिन वो एक फिक्स्ड एक्सिस के गिर्द होती है। इसके अलावा कहता है लोकोमोशन जो देखने में हमें आती है वो आती है एक सेल लेवल के अंदर भी। इसके अंदर एक सेल लेवल के अंदर, कहता सेल लेवल के अंदर एक सेल जो मौजूद होता है, उस सेल के अंदर बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गेनेल्स जो हैं वो मौजूद हैं। उन डिफरेंट ऑर्गेनेल्स जो हैं उस सेल्स के बढ़ने के साथ साथ उसमें क्या करती हैं कि वो जगह चेंज करती रहती हैं। इस तरह क्या होगा कि ये मूवमेंट जो है सिर्फ सेल्स के अंदर ही हो सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें लोकोमोशन की, तो लोकोमोशन हमेशा एक इंडिविजुअल भी हो सकती है, कि एक अकेले अकेले भी वो मूवमेंट हो सकती है। कि एक इंसान जो है वो जो दूसरी जगह जाता है, कोई जानदार है, या आप किसी की एग्जांपल ले लें कि एनिमल्स की मिसाल ले लें, आपके पास है एक यूग्लिना। क्या है? यूग्लिना। कि वो 1 मिनट में आपको इधर नजर आता है और दूसरे मिनट में आपको क्या होगा, वो यहाँ पर नजर आएगा। मतलब कि वो अपनी पोजीशन कंप्लीटली एक जगह दूसरी जगह जो चेंज कर रहा होता है उसे हम नाम देते हैं किस चीज का? लोकोमोशन। तो ये है मेजर डिफरेंस। अब वो कहता है कि एनिमल्स जो हैं, अगर हम स्पोर्ट्स की बात करें, कहता है कि स्पोर्ट्स के अंदर जो एनिमल्स जो होंगे वो ऑटोट्रॉफ्स हैं। ऑटोट्रॉफ्स होने की वजह से वो एक जगह के ऊपर रुकते नहीं हैं, बल्कि वो अपनी जगह चेंज कर जाते हैं। किस चीज के लिए? शेल्टर के लिए। अगर उनको शेल्टर नहीं मिलेगा तो वो खुराक हासिल नहीं कर सकते, खुराक भी लेते हैं, दूसरा वो शेल्टर भी लेते हैं, मूवमेंट कर जाते हैं। प्लांट्स क्या करते हैं? प्लांट्स ऑटोट्रॉफ्स हैं, उनको शेल्टर की जरूरत नहीं है, लिहाजा वो एक ही पोजीशन के अंदर, एक ही प्लेन के ऊपर और एक ही जगह के ऊपर क्या रहते हैं? वो खड़े रहते हैं। कोई भी जो प्लांट्स जो हैं उनके अंदर, प्लांट स्पोर्ट्स के अंदर कुछ टिश्यूज होते हैं जो क्या करते हैं? उनके अंदर सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो प्लांट्स के अंदर, स्पोर्ट्स के अंदर जो पहला नाम जो आता है वो आता है आपके पास, कौन से सेल्स आते हैं उसका आप नाम देते हैं किस चीज का? पैरन काइमा। कहता है पैरन काइमा सेल जो है वो सबसे पहले किसी भी प्लांट के अंदर बनने वाले सेल्स होते हैं। कहता है पैरन काइमा के अंदर, फॉर एग्जांपल आप मिसाल ले लें किसी भी एक प्लांट सेल्स की। देखें, एक हमने सेल बनाया है, कौन सा है? इसे आप नाम देते हैं क्या? प्लांट सेल्स। इस प्लांट सेल्स के अंदर जो मेजर रोल है वो मेजर रोल किस चीज का है? वैक्यूल का। वैक्यूल जब भी प्रेशर एग्जर्ट करेगा, पौधा अगेंस्ट ग्रेविटी जो होगा वो खड़ा रहेगा।
उस पौधे के अंदर जब वो खड़ा रहेगा तो उसके अंदर एक प्रेशर एग्जार्ट होता है, उस प्रेशर को आप नाम देते हैं किस चीज का? टर्गर प्रेशर। क्या कहते हैं बेटा? उसे आप टर्गर प्रेशर का नाम आप उसे देते हैं। तो टर्गर प्रेशर की अगर आप डेफिनेशन देखें तो उसकी सिंपल सी है कि वाटर क्या होगा? H2O exert pressure on the wall of vacuole are called the turger pressure। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि पानी के सेल के वैक्यूल्स के अंदर जाने से जो प्रेशर क्रिएट होता है उस प्रेशर को आप क्या नाम देते हैं? टर्गर प्रेशर का नाम आप देते हैं। टर्गर प्रेशर पानी के अंदर जाता कैसे है? तो उसके अंदर सबसे जो इंपॉर्टेंट जो रोल होता है वो होगा किस चीज का? पोटाशियम का। कि जब जब पानी वैक्यूल के अंदर जाएगा, जैसे जैसे पानी एक वैक्यूल के अंदर जाएगा तो उसी के साथ पोटाशियम की जो कंसंट्रेशन है, पोटाशियम जो आयंस होते हैं वो मूव करते हैं कहां से? फ्रॉम आउटसाइड टू द इनसाइड ऑफ द वैक्यूल। वो उसके साथ पानी के साथ क्या होगा? अंदर सेल्स के अंदर जाना शुरू कर देते हैं। तो उससे क्या हो जाता है? उस पानी के अंदर वाटर और पोटेशियम आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होगा कि वैक्यूल जो होता है वो एग्जार्ट हो जाएगा, वो टर्गर प्रेशर क्रिएट करेगा, हार्डन हो जाएगा। अगर जब जैसे ही शाम का टाइम होता है तो शाम का टाइम जब प्रेशर एग्जार्ट कम होता है तो उसी के साथ जो पोटेशियम आयंस होंगे वो पोटेशियम आयंस क्या करते हैं? वापस उस सेल से बाहर आ जाते हैं। जब वो सेल से बाहर आएंगे तो उससे क्या होगा कि उसके अंदर पौधे जो होंगे वो विल्ट करना शुरू कर देंगे। विल्ट बेटा कहते हैं कि पौधे क्या कर देंगे? मुरझाना शुरू कर देंगे। तो अब यहाँ पर मैं लिख भी देता हूं आपको कि पौधे क्या होगा? एट नाइट या इवनिंग के टाइम में पौधे क्या कर जाते हैं? विल्ट कर जाते हैं। विल्ट के बाद में क्या होगा कि जो टर्गर प्रेशर होगा वो वहां पर क्या हो जाता है? लो हो जाता है, वो वहां पर कम हो जाता है। तो इसमें क्या होगा कि इन सेल्स के अंदर वाटर ही वो चीज है जो कि उन्हें एक प्रेशर क्रिएट करके उनको खड़े होने की पावर देता है। और उस पानी के साथ कौन से होंगे? पोटाशियम आयंस होते हैं। दूसरा, इस प्लांट्स के अंदर जो सेल्स होते हैं उन्हें हम नाम देते हैं कोलोनकाइमा सेल्स। कोलोनकाइमा सेल्स किसी भी प्लांट्स की कॉर्टेक्स के अंदर क्या होते हैं? मौजूद। ये इवनली होते हैं, इनकी कोई शेप प्रॉपर शेप नहीं होती, और इनकी जो सेल वॉल जो होती है वो क्या होती है? थिकनिंग। सेल वॉल जो होगी वो एक आउटर कवरिंग का नाम है। वो क्या है? कोई भी सेल वॉल जो है उसे हम कहते हैं ये इसकी क्या है? एक आउटर कवरिंग है जो कि उस सेल्स को होल्ड रखती है। उस सेल्स के अंदर क्या है? उसका न्यूक्लियस है। कोलोनकाइमा सेल्स के अंदर हमेशा सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल पाई जाती है, सेकेंडरी सेल वॉल इसके अंदर क्या होगी? एब्सेंट होती है। अब प्राइमरी सेल वॉल जो उसके अंदर मौजूद है तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सेलुलोज और पेक्टिन पाया जाता है। सेलुलोज और पेक्टिन उस पौधे के सेल वॉल के अंदर मौजूद तो हैं, लेकिन वो उसको हार्डन शेप मुहैया नहीं करते। हमेशा पौधों के अंदर जो हार्डन शेप जो है वो सेकेंडरी सेल वॉल मुहैया करती है। इसके अलावा कहता है कि वो स्पोर्ट्स करते हैं हर्बिशियस प्लांट्स। हर्बिशियस प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर इलास्टिक्स होते हैं। इलास्टिक्स ऐसे जिनके अंदर लचक हो, जो हल्का हाथ लगाने पे क्या हो जाए? मुड़ भी जाए। तो उसमें इसके अलावा कहता है कि दे आर अलाइव एट द मेच्योरिटी। मेच्योरिटी के बाद ये सेल्स क्या होते हैं? खत्म हो जाते हैं। सेकेंडली आपके पास आ जाता है स्क्लेरेनकाइमा सेल। स्क्लेरेनकाइमा सेल जो होते हैं वो हमेशा वैस्कुलर बंडल्स के अंदर पाए जाते हैं। तो वैस्कुलर बंडल्स का जो कॉन्सेप्ट है, ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर प्रॉपर तौर पर जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज होते हैं पाए जाते हैं। जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज जो हैं उन पौधों के अंदर वाटर एंड फूड जो होती है, उनके आयंस जो होते हैं जो वाटर अब्सॉर्ब करते हैं जमीन से, उनके अंदर हेल्प करते हैं। तो आप वैस्कुलर प्लांट्स से कह सकते हैं कि दे आर द विद क्या आएगा? जाइलम प्लस क्या होगा? फ्लोएम टिश्यू के साथ ये क्या होते हैं? मौजूद होते हैं। तो स्क्लेरेनकाइमा सेल्स के अंदर क्या होगा कि दे हैव अ सेकेंडरी सेल वॉल। तो डेफिनेटली जो सेकेंडरी सेल वॉल जो होगी, सेकेंडरी सेल वॉल के अंदर सेलुलोज के साथ साथ क्या चीज मौजूद होगी? लिग्निन होगा। लिग्निन हमेशा पौधों के अंदर हार्डन
सख्तपन जो है वो पैदा करता है। उससे क्या होता है, कहता है कि लार्ज ट्रीज जो होते हैं उनकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है और उनका सीड कोड जो है वो कहा जाता है टफ एंड हार्डन। बादाम हो गया, अखरोट हो गया, एप्रिकॉट हो गया, इस तरह आप जितने भी कई प्लांट्स के आप सीड्स भी देखेंगे तो उनके सीड्स जो होते हैं वो काफी हार्डन होते हैं। तो उससे क्या होगा, कहता है कि लिग्निन जो होता है वो वक्त के साथ गुजरने के साथ साथ वो कन्वर्ट हो जाता है कि इसके अंदर इबोनी के अंदर। हमेशा एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि प्लांट्स के अंदर प्राइमरी सेल वॉल जो है किसी भी प्लांट्स की वो आउटर सेल वॉल होती है, सेकेंडरी सेल वॉल जो है वो प्लांट्स की इनर सेल वॉल होती है, प्लांट प्राइमरी के अंदर मौजूद होती है, दरमियान में क्या होती है, एक लैमेला मौजूद होती है। तो सेकेंडरी सेल वॉल क्या करती है, वक्त गुजरने के साथ साथ वो डेड हो जाती है। लिग्निन जब डेड होता है तो वो एक और चीज काज करता है, उसे आप नाम देते हैं किस चीज का, इबोनी का। जो इबोनी जो है वो एक ब्लैक एरिया कहलाता है प्लांट्स के बिल्कुल इनसाइड के अंदर, उसे आप नाम देते हैं क्या, ब्लैक एरिया। उस ब्लैक एरिया में क्या होता है, जो टिश्यू डेड हो जाते हैं वो वहां पर लिग्निन की वजह से जमा होने शुरू हो जाते हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ किसी प्लांट्स के कॉर्टेक्स के अंदर इबोनी का साइज बढ़ता है, कम नहीं होता, जिसकी वजह से क्या होगा कि उनके अंदर उस चीज की जो स्ट्रेंथ जो होती है वो बढ़ती जाती है, वो कम नहीं होती। जो प्लांट्स की उम्र 4 साल है उसके अंदर कम, अगर 10 साल के जो प्लांट्स है उसकी कॉर्टेक्स ही बड़ी होगी और उसके अंदर इबोनी जो है वो भी क्या होती है, ज्यादा। किसी प्लांट्स के अंदर जो सेल्स जो पाए जाते हैं सेंटर के अंदर उन्हें स्टोन सेल्स या स्क्लेरेट्स कहते हैं। इसके अलावा कहता है कि इनके अंदर पाए जाते हैं ट्रेकियाइड्स। ट्रेकियाइड्स होते हैं वो एक लॉन्ग शेप ट्यूब शेप्ड होते हैं, जो कि एक मिसाल ले लें को लेंटर जो होता है उसके अंदर आप सरिये का जो काम करते हैं तो उसके अंदर जो मेन किरदार होता है वो ट्रेकियाइड्स का होता है। इसके अलावा कहता है कि ट्रेकियाइड्स होते हैं ये उन्हीं वेसल्स के अंदर क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। किसी भी प्लांट्स के अंदर एक बंडल कैप का जो कॉन्सेप्ट है उसमें क्या होता है कि जैसे एक कॉर्टेक्स के अंदर, कॉर्टेक्स के सेंटर्स के अंदर क्या मौजूद होता है, जाइलम एंड फ्लोएम। तो जाइलम एंड फ्लोएम जो मौजूद है उसका आउटर कवरिंग जो एरिया जो होता है वो स्पेसिफिक टिश्यू से क्या होता है, वो कवर अप किया जाता है। तो जो स्पेसिफिक एरिया उस टिश्यू के जरिए कवर अप किया जाता है उस स्पेसिफिक एरिया को आप नाम देते हैं किस चीज का, बंडल कैप। तो यह था हमारा आज का टॉपिक कि किस तरह प्लांट्स के अंदर कोलनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा और पैरेनकाइमा या स्पोर्ट्स एंड मूवमेंट किस तरह प्लांट्स के अंदर होती है। तो अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आए तो इसे काइंडली लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, स्टे कनेक्टेड, अल्लाह हाफिज।